हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। ये हमारी इंटीरियर डिजाइनिंग की वीडियो है और इस वीडियो में आज हम डिजाइन करेंगे एक फॉल सीलिंग। देखिए, फॉल सीलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटीरियर डिजाइनिंग में। हमें किसी बेडरूम की फॉल सीलिंग डिज़ाइन करनी हो या किसी ड्राइंग हॉल की फॉल सीलिंग डिज़ाइन करनी हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, काफ़ी क्रिएटिविटी हमें उसमें दिखानी पड़ती है। अब हम कैसे उसको यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे फॉल सीलिंग को, वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्केचअप मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहला मेरा जो काम होगा कि उस इमेज को मुझे यहाँ पर लाना है, जिस इमेज को देखकर मुझे फॉल सीलिंग यहाँ पर डिज़ाइन करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा विंडो पर डिफ़ॉल्ट ट्रे, या आपने कोई अपनी ट्रे बनाई हो, ठीक है। उसके बाद मुझे जाना है यहाँ पर स्टाइल पर, ठीक है। आप इसे स्टाइल पर जाओगे, इसके बाद एडिट पर क्लिक करोगे और आपको जाना है वाटरमार्क सेटिंग पर। उसके बाद प्लस के साइन पर क्लिक करोगे और आपने जहाँ पर भी उसको डाउनलोड किया, जैसे मैंने ये डाउनलोड किया है यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लूँगा। इसके बाद मुझे बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, नेक्स्ट, वापस से नेक्स्ट, इसके बाद पोजीशन इन द स्क्रीन, और इसको मुझे जिस भी पोजीशन में प्लेस करना है, मैं इसको, मुझे एक साइड कॉर्नर में इसको करना है, वहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। इसके बाद मैं इस इमेज को यहाँ से स्केल कर सकता हूँ कि मुझे कितनी बड़ी इमेज अपनी यहाँ पर करनी है। इसके बाद फिनिश, और मेरी यहाँ पर इमेज सेट हो चुकी है। अब मुझे देखिए यहाँ पर ये फॉल सीलिंग डिज़ाइन करनी है। अगर आप इसका डिज़ाइन देखोगे, हम यहाँ पर प्रॉपर बेडरूम डिज़ाइन नहीं करेंगे, वो काफ़ी वीडियो मैंने बनाई हुई है कि कैसे हम बेडरूम, ड्राइंग हॉल, किचन हम डिज़ाइन करते हैं। आज हम खाली क्या डिज़ाइन करेंगे, ये फॉल सीलिंग हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। तो ये कैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, इसकी मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, वो सब चीज़ें सीखेंगे इसमें। और लाइटिंग वर्क हम कैसे करेंगे, वीरे से मटेरियल हम कैसे लगाएंगे इसमें, वो कंप्लीट चीज़ सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक यहाँ पर रूम लेना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर उसके लिए फ्लोर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पीछे की वॉल भी यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर रेक्टेंगल टूल पर, और मैं यहाँ पर ना अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक रूम साइज ले लेता हूँ, लगभग 12 फीट, 12 फीट, 12 बाई 12 का एक रूम साइज मैंने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद मैं पुश एंड पुल टूल पर गया और मैं इसको 4 इंच यहाँ पर ले लेता हूँ, इसकी जो थिकनेस है हमारे फ्लोर की, और इसको ट्रिपल क्लिक करके, मैं राइट क्लिक करके इसको मेक ग्रुप यहाँ पर कर दूंगा। इतना काम मेरा यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे पीछे की वॉल बनानी है, और वॉल हम बनाएंगे बाद में जब लाइटिंग वर्क करेंगे इसमें। अभी मुझे पीछे की वॉल बनानी है, जिसपे कि मेरी फॉल सीलिंग जहाँ पर बनी हुई है, जहाँ पे एंड हो रही है वो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ टेप मेजरिंग टूल पर, और यहाँ से ना एक वॉल लेता हूँ मैं, कितनी, 4 इंच की। और इसके बाद मुझे क्या करना है, रेक्टेंगल टूल पर जाऊंगा और एक रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट करूंगा। और इसके बाद पुश एंड पुल टूल पर जाने के बाद मैं इसकी एक हाइट ले लेता हूँ यहाँ पर 10 फीट, ठीक है। ये मेरी वॉल, ये पीछे वाली वॉल यहाँ पर बन गई है। इसके बाद इसको ट्रिपल क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, मेक ग्रुप में कर दूंगा यहाँ पर। अब देखिए मुझे फॉल सीलिंग यहाँ पर किस तरीके से बनानी होगी। देखिए, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपकी जो फॉल सीलिंग है जो बनी हुई होगी, हम डिजाइन भी करते हैं तो कहाँ से, सेंटर से हम इसकी मेजरमेंट लेंगे, ठीक है, क्योंकि सेंटर से आपकी फॉल सीलिंग स्टार्ट होती है। तो वो मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं टेप मेजरिंग टूल पर। हमने जो रूम साइज लिया था, क्या लिया था, 12 बाई 12 का। तो हम यहाँ से ना, या हम यहाँ से हम इसको 6 फीट पे लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर सेंटर पे। और इसको लगभग वापस से टेप मेजरिंग टूल से, अब ये हमें बीच वाला स्पेस यहाँ पर हमें खाली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें फॉल सीलिंग बनानी है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको लगभग 9 इंच ले लेते हैं, 9 इंच इधर से और 9 इंच इधर से, ठीक है। और इसके बाद 1 फीट हम यहाँ पर ये लेंगे, ठीक है, जो हमारी विड्थ होगी फॉल सीलिंग की, और यहाँ से भी 1 फीट। इसके बाद जो हमारी फॉल सीलिंग स्टार्ट हो रही है, लगभग हम इसको 4 फीट के बाद स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इतना काम मेरा हो गया। इसके बाद मैं जाऊँगा रेक्टेंगल टूल पर, और एक रेक्टेंगल में यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ, और एक रेक्टेंगल में यहाँ से यहाँ तक ले लूँगा। इसके बाद मुझे वापस से टेप मेजरिंग टूल पर जाता हूँ, और मैं इसको 1 फीट यहाँ से ले लेता हूँ, और वापस से रेक्टेंगल टूल पर जाऊँगा और एक रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ क्रिएट कर लूँगा, और इरेजर टूल से ये लाइन में इरेज कर लूँगा यहाँ से। इतना काम मेरा हो गया। इसके बाद मैं पुश एंड पुल टूल पर जाऊँगा, और उसकी जो थिकनेस है लगभग मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको 4 इंच, इतनी, इस तरीके से, या हम चाहें 4 इंच रखते, कोई दिक्कत नहीं है। इतना काम मेरा हो गया। इसके बाद अब मुझे ये ऊपर की साइड भी ये बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वापस से मैं जाता हूँ टेप मेजरिंग टूल पर, और मैं यहाँ से
जो मैंने 4 इंच ली थी मैं यहाँ पर ये लगा लेता हूँ और पेंसिल से यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इसके बाद मैं इसको लगभग यहाँ पर आपका 5 फीट ले लेता हूँ इतना। और इसके बाद वापस से टेप मेजरिंग टूल पर जाएंगे हम और इसको लगभग मैं अंदर की साइड 1 फीट जो हम इसकी विड्थ लेकर चल रहे हैं यहाँ से 1 फीट और पेंसिल से एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और पुश एंड पुल टूल से हम यहाँ पर इसको मिला देंगे, देखिए इस तरीके से। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इरेजर टूल पर और ये लाइन यहाँ से इरेज कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए हमारा इसी टाइप से डिजाइन है ये वाला अंदर वाला, तो हमने यहाँ पर ये क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा, हम जाते हैं एडिट पर, पहले ये डिलीट ऑल गाइड्स यहाँ पर कर देते हैं। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं पहले, सबसे पहले इसको ट्रिपल क्लिक करके मेक ग्रुप हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। अलग अलग पार्ट में हम इनको फॉल सीलिंग को यहाँ पर बनाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, टेप मेजरिंग टूल पर जाते हैं वापस से और इसके बीच में हम इसको 1 फीट का गैप दे देते हैं और यहाँ से भी इसको हम 1 फीट इस तरीके से, और यहाँ से भी हम 1 फीट और यहाँ से भी 1 फीट इस तरीके से, और ऐसे ही हम 1 फीट और यहाँ से भी 1 फीट इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब सिंपल हम जाएंगे रेक्टेंगल टूल पर और एक रेक्टेंगल हम यहाँ से यहाँ तक और एक रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक और एक हम यहाँ पर इस तरीके से, और इरेजर टूल से इन लाइन को यहाँ से इरेज कर देंगे। और इसकी थिकनेस हमने कितनी लेनी है, 4 इंच हम ले लेते हैं इस तरीके से। और इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से ट्रिपल क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप हम कर देंगे। इतना काम देखिए मेरा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है फॉल सीलिंग का। अब इसके बाद डिलीट ऑल गाइड्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये वाला पार्ट हमें यहाँ पर बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसकी थिकनेस थोड़ी कम ले लेते हैं, थोड़ी सी हमने ज़्यादा यहाँ पर ले ली है, तो हम इसको लगभग इस ग्रुप के जाते हैं पहले अंदर और पुश एंड पुल टूल से इसको 1 इंच अंदर की साइड ले लेते हैं और ऐसे ही हम इस वाले पार्ट को भी 1 इंच अंदर की साइड, ठीक है, इतना हो जाएगा। और इसके बाद इस ग्रुप के अंदर आते हैं और इसको भी हम लगभग 1 इंच अंदर की साइड इस तरीके से। इतना पार्ट हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब हमें ये वाला पार्ट यहाँ पर बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टेप मेजरिंग टूल पर चलते हैं। सबसे पहले टेप मेजरिंग टूल और यहाँ से नीचे की साइड से हम लेंगे, हम इसको 1 फीट जो हमें ये वाला गैप प्रोवाइड करना है यहाँ पर फॉल सीलिंग में, और हमें 1 फीट यहाँ से और 1 फीट यहाँ से इस तरीके से, और लगभग हम इसको यहाँ से 1 फीट यहाँ से ले लेते हैं और इधर से भी हम इसको 1 फीट ले लेंगे। बाद में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और इसको भी लगभग हम यहाँ पर 4 फीट मेजरमेंट हम बाद में ले लेंगे यहाँ पर। ये अभी हमें पहले ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। और अब क्या करना है, हमें पुश एंड पुल टूल पर जाना है सबसे पहले, और यहाँ से हम जाते हैं इरेजर टूल पर और ये लाइन यहाँ पर इरेज कर लेते हैं। पुश एंड पुल टूल पर जाएंगे। अब हमारी थिकनेस कितनी बची थी, खाली 3 इंच। तो हमारी देखिए ये इस टाइप से पार्ट आपका यहाँ पर ये बन चुका है। देखिए अलग अलग पार्ट बनाए हमने, ये वाला पार्ट बनाया जो आपके बेड से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर तक गया हुआ है। इसके बाद ये सेकंड पार्ट है फॉल सीलिंग का और ये थर्ड पार्ट है जो कि कंप्लीट है। अब हमारा काम क्या बचता है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ट्रिपल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके मेक ग्रुप हम बना लेंगे यहाँ पर।
और इसके बाद जो हमारी ये फॉल सीलिंग वाला पार्ट था, इसको हम यहाँ से थोड़ा हम यहाँ तक और इस वाले पार्ट को यहाँ तक, ठीक है। इतना काम हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी हमारा ऊपर क्या ये खाली, एकदम खाली है, ठीक है, स्पेस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल टूल पर जाएंगे वापस से और एक रेक्टेंगल रूफ के लिए हम लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और इसकी जो थिकनेस है हम नॉर्मली हम 1 इंच ले लेते हैं, बस ज़्यादा हमें नहीं लेनी। और इसको क्या करेंगे, इसको भी हम ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके मेक ग्रुप हम यहाँ पर कर देंगे। देखिए ये हमारा फॉल सीलिंग का पार्ट यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, अभी हम क्या करते हैं, इस फ्लोर को हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। देखिए ये हमारी इसी तरीके से सारी चीज़ें है ना, यही पार्ट हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया। अब हमारा काम बचता है इसमें लाइटिंग के लिए। तो लाइटिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पर हाइड करते हैं। हम स्टार्टिंग से चलेंगे, ठीक है, इसमें लाइटिंग वर्क करते हुए। तो हम सबसे पहले ये इसको हाइड करते हैं, इस वाले पार्ट को भी हाइड करते हैं और इसको भी हम यहाँ पर अभी हाइड ही कर देते हैं, ठीक है। हम पॉइंट टू पॉइंट हर पार्ट को अलग से बनाते हुए चलेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर अपनी फॉल सीलिंग अपनी यहाँ पर शो करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ग्रुप के आएंगे अंदर और हम जाते हैं टेप मेजरिंग टूल पर और यहाँ से लगभग 1 फीट 6 इंच, सॉरी हम यहाँ पर 1.6 इंच हमें लेना है इस तरीके से। और ऐसे ही हमें इस साइड भी हमें करना है, क्योंकि हमें इसमें क्या है, कंप्लीट हमें इसमें लाइट वर्क दिखाना है अपना। हम चाहें तो हम यहाँ पर भी ले सकते हैं इस तरीके से। और एक पार्ट हमें यहाँ पर 1.6 इंच और ऐसे ही 1.6 इंच और एक यहाँ पर 1.6 इंच। और इसके बाद हम क्या करेंगे, पेंसिल टूल पर जाएंगे और पेंसिल से इनको हम यहाँ पे मिला लेंगे। इस पार्ट को हम यहाँ पर वापस से पेंसिल पर जाएंगे और इस पार्ट को भी यहाँ पर मिला देंगे। और अब हमारा कौन सा पार्ट बचता है, ये वाला। इसको हम यहाँ से यहाँ और इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। ये हमने कंप्लीट यहाँ पर कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए अब हमें सिंपल क्या करना है, पुश एंड पुल टूल पर जाएंगे और इसको हम लगभग 2 इंच अंदर की साइड ले लेंगे इस तरीके से। या हम इसको लगभग यहाँ पर ले लेते हैं 1 इंच इस तरीके से। यहाँ पर हम अपना क्या करेंगे, लाइटिंग वर्क करेंगे इस तरीके से। ये कंप्लीट आपको इसी तरीके से करना है यहाँ पर। ये वाला पार्ट ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, सिंपल पहले ये डिलीट ऑल गाइड्स और अपनी लाइटिंग हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो लाइटिंग हम कैसे लगाएंगे, हम जाते हैं यहाँ पर किस पर, रेक्टेंगल लाइट पर। और रेक्टेंगल लाइट पर जाने के बाद हम सिंपल ये हम एक काम और करते हैं, ये जो पीछे की वॉल है ना, हम इसको भी यहाँ से हाइड करते हैं अभी के लिए। अब हम यहाँ पे आराम से अपनी लाइटिंग वर्क हम कर सकते हैं। हम जाते हैं रेक्टेंगल टूल पर और एक लाइट हमें यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद स्केल टूल से इस लाइट को हम क्या करेंगे, स्केल कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। अब हमें ऊपर की साइड यहाँ पर लाइट लगानी है। देखिए इसमें आपके दिख रहा होगा अंदर की साइड कंप्लीट में आपकी लाइट लगी हुई है यहाँ पर।
तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर अपना लाइट वर्क अपना करना पड़ेगा। और इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल टूल से इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लाइट हमें लगानी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और इसको भी स्केल कर लेंगे हम। ठीक है, ये सारी लाइट आपको इसी तरीके से यहाँ पर लगानी है। ठीक है, देखिए इस वाले पार्ट में हमने कंप्लीट यहाँ पर अपनी लाइट लगा ली है। देखिए यहाँ पर अंदर की साइड हमने कंप्लीट अपना लाइटिंग वर्क कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें ना आपको बाहर की साइड जो ऊपर वाली फॉल सीलिंग है, इसमें यहाँ पर भी आपको बाहर की साइड यहाँ पर लाइटिंग दिख रही होगी, तो वो लाइटिंग भी हमें यहाँ पर लगानी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जाना है इस ग्रुप के अंदर और इसके बाद टेप मेजरिंग टूल पर जाएंगे सिंपल, और इसको यहाँ से 1.6 इंच और यहाँ से 1.6 इंच, एक बार आप चेक कर लीजिए सेंटर में है वो, और इसके बाद यहाँ से भी इतना, और इसके बाद सिंपल पेंसिल पर जाना है और यहाँ पर एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है, जिसको हमें से डिवाइड करना है 2 पार्ट में। और इसके बाद हमें इस वाले पार्ट में यहाँ से यहाँ तक, और सिंपल अब क्या करना है, पुश एंड पुल टूल पर जाना है और लगभग इसे हम कितना 2 इंच ले लेते हैं, इस पार्ट को, इस पार्ट को। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम वापस से जाएंगे रेक्टेंगल लाइट पर और एक रेक्टेंगल लाइट हम यहाँ से यहाँ तक, और इसे स्केल टूल से इसको स्केल कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। और ऐसे ही हम किस पर जाना है, वापस से रेक्टेंगल लाइट पर जाना है और इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक, और सॉरी एक सेकेंड, हमें क्या करना है, वापस से रेक्टेंगल लाइट पर जाएंगे हम और एक लाइट हम यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से, और इसको भी स्केल कर लेंगे। और यहाँ से इसको भी हम सिंपल स्केल कर लेंगे इस तरीके से। और इस वाली लाइट को हम क्या करते हैं, एक बार इस लाइट में आते हैं, स्केल टूल पर जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी लाइट यहाँ पर कंप्लीट लग चुकी है। ये वाला पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने लाइटिंग वर्क भी अपना कर लिया। इसके बाद डिलीट ऑल गाइड्स। अब हम जाते हैं अपने एडिट पर और जो हमने हाइड किया था उसको हम अपना यहाँ पर लेकर आते हैं सबसे पहले, या इसको अनहाइड ला ऑल कर लेते हैं अभी के लिए, और वापस से इसको यहाँ पर हाइड कर लेते हैं और इस पार्ट को भी हम यहाँ पर हाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमें इस वाले पार्ट पर यहाँ पर अपना लाइटिंग वर्क करना है। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, वापस से ग्रुप के अंदर आएंगे, टेप मेजरिंग टूल पर जाएंगे, वही प्रोसेस है, आपको उसी तरीके से यहाँ पर करना है। तो आप इसी तरीके से यहाँ पर अपना ये कर लेना, 1.6 इंच, ठीक है। ये लाइटिंग वर्क भी देखिए हमने यहाँ पर अपना कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से आपको सारा प्रोसेस अपना लाइटिंग वर्क का कंप्लीट यहाँ पर कर लेना है। अब इसके बाद तो हमारा काम क्या बचता है, अब एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब हम जो हमने हाइड की थी सारी चीज़ें हम वो यहाँ पर ले आते हैं ऑल, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर एडिट पर जाते हैं, डिलीट ऑल गाइड्स हम कर देते हैं। और अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लोर हम यहाँ पर हाइड कर देते हैं अभी के लिए। अब हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंटरेक्टिव रेंडर निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको,
ठीक है, लाइटिंग वर्क तो हमने यहाँ पर अपना कर लिया है। अब इसका एक इंटरेक्टिव रेंडर देखेंगे निकाल के, ठीक है यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने इंटरेक्टिव रेंडर को करते हैं। देखिए अभी क्या है, अभी हमारी सनलाइट यहाँ पर पड़ रही है, एनवायरमेंट लाइट है, और दूसरी चीज हमारा रूम ओपन है, हमने क्लोज यहाँ पर अपना कंप्लीट रूम यहाँ पर नहीं बनाया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पर वीरे पर, और वीरे पर जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर सनलाइट पर जाएंगे, और सनलाइट की यहाँ पर प्रॉपर्टी हम ऑन करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम इस सनलाइट को यहाँ से क्लोज करते हैं, सनलाइट क्लोज कर दी हमने। इसके बाद हम सेटिंग पर जाएंगे, इन्वायरमेंट पर जाएंगे, और यहाँ से भी हम इसको यहाँ से हाइड कर देते हैं। देखिए हमारी ये भी लाइट इस तरीके से यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन हमें यहाँ पर इसको बेटर बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे होगी वो देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी लाइटिंग पर आते हैं। तो लाइटिंग पर आने के बाद सबसे पहले मैं इनकी क्या करूँगा, सबकी ना इंटेंसिटी मैं बढ़ा दूंगा, यहाँ पर 200 कर देता हूँ अभी के लिए, बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से आप सारी यहाँ पर कर लीजिए ना। ये देखिए हमारी लाइट थोड़ी इस टाइप से यहाँ पर हमने उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ा दी है, लेकिन अभी क्या है, आपको देखो यहाँ पर येलो लाइट दिख रही होगी, लेकिन हमारी यहाँ पर व्हाइट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अब पर्टिकुलर हर लाइट पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर, इनको इनविजिबल कर देते हैं, और इनविजिबल के बाद आपको कलर टेक्सचर पर जाना, और इसकी ना इंटेंसिटी जो है यहाँ पर वॉर्म लाइट हमें करनी है। तो हम देखिए वॉर्म लाइट करते हैं, हमारी थोड़ी वॉर्म लाइट यहाँ पर शो हो रही है आपको। इसी तरीके से हमें हर एक लाइट में इसी तरीके से करना है, पहले इनविजिबल करना है, उसके बाद कलर टेक्सचर पर हमें जाके इसको 4500 कर देंगे, जिससे कि हमारी लाइट जो होगी वॉर्म लाइट हो जाएगी यहाँ पर। इसी तरीके से आप सारी लाइट करिए यहाँ पर। देखिए हमने यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर इनको वॉर्म लाइट में कन्वर्ट कर लिया, देखिए इस तरीके से। अब आपको थोड़ा देखिए लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा अब अपना रूम पे यहाँ पर काम करते हैं, जिससे कि हम बाद में और भी लाइट यहाँ पर लगाएंगे, जिससे कि हमें थोड़ा अच्छे से फॉल सीलिंग का लुक यहाँ पर शो हो। तो हम रेंडर को हम करते हैं क्लोज यहाँ पर, और हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमने जो हाइड किया था यहाँ पर फ्लोर, हम उसको अनहाइड कर लेते हैं। और इसके बाद हम देखें यहाँ पर आपकी ये सीलिंग लाइट भी शो हो रही होगी। तो सीलिंग लाइट के हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे क्यूसकोसमोस पर, और हम यहाँ पर सर्च करते हैं अभी के लिए, या एक टेप मेजिंग टूल लेते हैं हम, टेप मेजिंग लेते हैं टूल, और एक हम यहाँ पर इसको लेंगे लाइट को लगभग इतना, और हम जाते हैं यहाँ पर 3D मॉडल्स, यहाँ पर हम सर्च करते हैं लाइट, और इस लाइट को हम यहाँ से करते हैं डाउनलोड। ठीक है, ये लाइट हमारी यहाँ पर आ चुकी है। और इसके बाद इस लाइट को सिलेक्ट करने के बाद इसको स्केल करेंगे, क्योंकि अभी हमारी लाइट ये काफ़ी बड़ी है साइज में। और इसके बाद इसे मूव टूल से हम मूव कर लेंगे। थोड़ी साइज में हमें ये और ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो इसको वापस से स्केल टूल से हम इसको स्केल कर लेंगे ऐसे, और इसे मूव टूल से हम इसको यहाँ पर इस तरीके से, और इसको कंट्रोल मूव टूल पर जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे कॉपी करने के लिए, एक हम यहाँ पर लेंगे और एक हम यहाँ पर इसको लगा देंगे इस तरीके से। अब हम थोड़ा सा वर्क और कर लेते हैं इस पे कलर का। तो वीरे पर जाते हैं, अपना हम ओपन करते हैं, क्यूसकोसमोस, और यहाँ पर हम जाते हैं वॉल पेंट पर, हमें जाना है मटेरियल पर, और यहाँ पर हमें सर्च करना है वॉल पेंट। अब वॉल पेंट हमें कैसा चाहिए, हम वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हम इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, और इस रूफ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सिलेक्ट करेंगे, और इसको अप्लाई टू सिलेक्शन, यहाँ से भी अप्लाई टू सिलेक्शन,
और इस पार्ट को भी अप्लाई टू सिलेक्शन, और इस पर भी हम यही यहाँ पर वॉल पेंट लगाएंगे कंप्लीट में। और बैक साइड के लिए हम कुछ और यहाँ पर कलर देख लेते हैं। ये हम कुछ इस टाइप का कलर लेते हैं, इस तरीके से। और फ्लोर के लिए हम यहाँ पर टाइल्स देखते हैं। और हम सिलेक्ट करते हैं फ्लोर को और इसको भी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमने अपना लाइटिंग वर्क कंप्लीट कर लिया है। जो हमने सीलिंग पर लाइट प्लेस की है वो भी हमने यहाँ पर लगा ली है, उसकी इंटेंसिटी हमने बढ़ा ली है। साथ ही जो फॉल सीलिंग में हमने रेक्टेंगल लाइट लगाई है हमने वो भी प्लेस कर ली है, उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ा ली है। साथ ही उसको वॉर्म लाइट में भी हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक इंटरेक्टिव रेंडर हम निकाल के देखते हैं कि हमारी जो लाइटिंग है वो कैसा इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी सीलिंग की लाइट है। देखिए हमें वॉर्म लाइट यहाँ पर अच्छे से शो हो रही है, हमारी फॉल सीलिंग की लाइट है। और जो साथ ही हमने जो सीलिंग पर लाइट लगाई है वो भी हमें अच्छे से यहाँ पर विजिबल हो रही है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा लाइटिंग वर्क करना पड़ेगा जिससे कि हमारा अच्छे से जो सीलिंग वर्क है वो हमारा वहाँ पर शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम कंप्लीट यहाँ पर रूम डिज़ाइन नहीं करेंगे, उससे क्या होगा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बेडरूम, किचन, ड्राइंग हॉल मैंने आपको डिज़ाइन करके दिखाया हुआ है पहले की वीडियो में, आप उनको देख सकते हो। हमारा अभी मेन क्या था कि हमें खाली ये सीलिंग डिज़ाइन करनी है कि कैसे हम इस सीलिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं ईजिली। तो वो हमें समझ आना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम बाद में बेडरूम हो, ड्राइंग हॉल हो, हम आराम से उसको डिज़ाइन वहाँ पर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम जाएंगे टेप मेजरिंग टूल पर और हम यहाँ पर 4 इंच की वॉल, इधर से 4 इंच की वॉल हम इस साइड से लेंगे और हम जाते हैं रेक्टेंगल टूल पर और एक रेक्टेंगल हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और एक रेक्टेंगल हम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे और पुश एंड पुल टूल की हेल्प से इसको हम यहाँ तक प्लेस कर लेंगे। साथ ही इसको भी हम यहाँ तक प्लेस कर लेंगे। एक काम और करते हैं, जो हमारी इन वॉल पर जो हमें कलर यहाँ पर प्लेस करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं पेंट बकेट टूल पर और ओल्ड प्रेस करेंगे। हम वाइट ही कलर यहाँ पर रखते हैं, ओल्ड प्रेस करेंगे तो हमारा ये पेंट देखें यहाँ पर ये कॉपी हो चुका है। इसके बाद हमें जहाँ पर भी ये प्लेस करना है हम इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको भी ट्रिपल क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप, और इस वॉल को भी हम ट्रिपल क्लिक करेंगे और मेक ग्रुप हम इसको कर लेंगे। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लाइट लेते हैं और एक रेक्टेंगल लाइट हम यहाँ पर लगा लेते हैं और एक रेक्टेंगल लाइट हम यहाँ पर लगा लेते हैं इस टाइप से। और अब इसका एक इंटरेक्टिव रेंडर हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं। हम निकालते हैं इसका एक इंटरेक्टिव रेंडर। देखिए यहाँ पर हमारी लाइट कितने अच्छे से हमें यहाँ पर शो हो रही है, साथ ही जो सीलिंग वर्क है वो भी हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अभी थोड़ा सा हमें रेंडर सेटिंग करनी पड़ेगी जिससे जो नॉइज आ रहा है पीछे है ना, जो कलर आपका अच्छे से यहाँ पर शो नहीं हो रहा वो भी हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वीरे ओपन करते हैं और सबसे पहले देखिए आपको ना दोनों साइड आपको ये यहाँ पर वाइट वाइट हमारी वॉल थी, ठीक है, वॉल पर इस टाइप का हमने कलर किया था सेम, लेकिन हमें वाइट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो लाइट है ना, जो हमने रेक्टेंगल लाइट लगाई वो यहाँ पर हमें विजिबल हो रही है, लेकिन हमें उसको क्या होगा, इनविजिबल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लाइट पर और लाइट पर जाने के बाद जो हमने लास्ट की 2 लाइट लगाई हैं साइड में, इसको क्या करते हैं, साथ में इसकी प्रॉपर्टीज हम ऑन करते हैं। देखिए इसको क्या करना है, हमें यहाँ पर इनविजिबल करना है। देखिए यहाँ पर इनविजिबल हो गई आपकी ये। साथ ही इस लाइट को भी हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन पर जाएंगे और इनविजिबल कर देंगे। साथ ही इसकी थोड़ी सी हम चाहे तो यहाँ पर इंटेंसिटी हम यहाँ पर बढ़ाकर देखते हैं और इसकी भी इंटेंसिटी हम हल्की यहाँ से बढ़ा लेते हैं। ये देखिए आपका लाइटिंग वर्क इस टाइप से यहाँ पर शो हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। इस टाइप से हम अपना यहाँ पर सीलिंग वर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा वर्क और करते हैं हम अपने काम पर, इसको करते हैं क्लोज यहाँ से और इसका ना एक सीन क्रिएट करते हैं और उसके बाद जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी हम उनको वहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले वीरे पर जाते हैं और इसकी सेटिंग पर जाते हैं और जो हमारी क्वालिटी है, देखिए इंजन आप सीपीयू पे रख सकते हो या आरटीएक्स, अगर ग्राफिक कार्ड आपका अच्छा है आप उस पर भी रेंडर अपना निकाल सकते हो। क्वालिटी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाई करेंगे, हाई प्लस, और इसके बाद जो डी नॉइजर वीरे है इसको हम ऑन करेंगे और इसके बाद जो हमारा सेफ फ्रेम है उसको भी हम यहाँ पर ऑन कर देंगे
और इसके बाद इमेज विड्थ हाइट अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो और एक्सेप्ट रेशियो आपको जो रखनी है आप वैसे रख सकते हो। ठीक है, इसको हम करते हैं यहाँ से क्लोज। और अब इसका क्या करते हैं, एक सीन क्रिएट करते हैं हम यहाँ से थोड़ा सा इस टाइप से, हल्का सा इसको नीचे की साइड ऐसे, इसको थोड़ा जूम टूल से हम यहाँ पर कर लेते हैं इतना, और थोड़ा सा और यहाँ पर लेते हैं और जूम टूल से इसको जूम कर लेते हैं यहाँ से इस टाइप से। ठीक है, हमारी सीलिंग अच्छे से यहाँ पर शो हो रही है हमें। और इसके बाद हम क्या करते हैं, व्यू पर जाते हैं, एनिमेशन पर जाते हैं, ऐड सीन करेंगे। ठीक है, ये हमारा सीन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमें इसका अब हम एक इंटरेक्टिव रेंडर यहाँ पर निकाल कर देखते हैं। इसके बाद फाइनल रेंडर हम निकालेंगे यहाँ पर। ये देखिए हमारा जो लाइटिंग वर्क है इस टाइप से हमें यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लाइटिंग वर्क हमें और यहाँ पर बेटर करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना यहाँ पर वीरे ओपन करेंगे और हम यहाँ पर लाइट मिक्स ऑन करेंगे। ठीक है, लाइट मिक्स हमने यहाँ पर ऑन कर लिया है। इसके बाद अब देखिए जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर, हमारी सोर्स, इसको हम करते हैं क्लोज यहाँ से अभी के लिए, और दोबारा से इसका एक इंटरेक्टिव रेंडर। देखिए सोर्स लाइट मिक्स हमारी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी रेक्टेंगल लाइट थी, अब इसको हम यहाँ से, ये देखिए अगर मैं सबको यहाँ से क्लोज करूँ तो हमारी हर एक लाइट अच्छे से यहाँ पर शो होगी। देखिए ये लाइट है हमारी यहाँ पर, ये अगर मैं आपको यहाँ पर लाइट दिखाऊँ, ये देखिए। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी क्या है, ये लाइट हमें यहाँ पर शो हो रही है। अगर इसकी इंटेंसिटी मुझे बढ़ानी है तो मैं यहाँ पर इसको बढ़ा सकता हूँ, मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी लाइट को। इसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। अब मेरी कौन सी लाइट है, जो हमने ये इस फेस में यहाँ पर लाइट लगाई। ठीक है, तो इसकी भी इंटेंसिटी मैं यहाँ पर हाई कर सकता हूँ, लो कर सकता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं सारी रेक्टेंगल लाइट आपको यहाँ पर ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए हमारी सारी की सारी लाइट देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमें शो हो रही है। देखिए ठीक है, हमारी सीलिंग की जो लाइट है वो अच्छे से हमें शो हो रही है। हमने जहाँ पर ये प्लेस की थी हमें वो भी अच्छे से यहाँ पर शो हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी थोड़ी इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ा के देखता हूँ। मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर 10, जिससे कि हमारी लाइट का इफेक्ट यहाँ पर और अच्छे से शो हो। आपको भी इसी तरीके से यहाँ पर अपनी जितनी भी लाइट है, आपको इसी तरीके से आपको लाइट मिक्स ऑन करना है वहाँ से, और इसके बाद आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो उनको आराम से। पहले क्या था, हमें वीरे में जाके उनको पर्टिकुलर हर उसको चेंज करना पड़ना करना पहले क्या था कि हमें वीरे में जाकर हर लाइट को पर्टिकुलर उनको चेंज करना पड़ रहा था, उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ रही थी। अब आपके पास के सारी की सारी लाइट आपके सामने वहाँ पर शो हो रही है, आप उनको हर पॉइंट टू पॉइंट उनको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपका थोड़ा इस टाइप से हुआ, तो हम इसको करते हैं यहाँ से क्लोज, और यहाँ पर हम इसको ऑन करके देखेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, ये देखिए इस टाइप से सारी लाइट हम इसी तरीके से यहाँ पर ऑन कर लेंगे। हमारी जो सीलिंग की लाइट है देखिए ये भी यहाँ पर ऑन हो चुकी है। ठीक है, और जो जो लाइट रह गई हमारी उसकी भी इंटेंसिटी हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं इस टाइप से, क्योंकि मेन हमें क्या है यहाँ पर शो करनी है अपनी फॉल सीलिंग और फॉल सीलिंग की लाइट यहाँ पर। तो आप इस तरीके से इनको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो लाइट मिक्स की हेल्प से। ठीक है, और हमें ये जो हमारी सीलिंग की लाइट थी इनको हमें ज़्यादा एडजस्ट करने की, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने की हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारी अब सीलिंग लाइट, देखिए आपको सीलिंग लाइट अच्छे से यहाँ पर शो हो रही है। ये देखिए है ना, सीलिंग लाइट एकदम परफेक्ट तरीके से जहाँ पर भी हमने इसको प्लेस की है अपनी रेक्टेंगल लाइट, हमें यहाँ पर अच्छे से शो हो रही है। अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा और इसको जो वॉर्म लाइट है वो और भी हम ज़्यादा अच्छी एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि अभी हमने क्या लिया है 4500, अगर इसको 4000 कर लेंगे हम, तो ये और ज़्यादा वॉर्म हो जाएगी। मतलब जो येलो लाइट होगी ना आपकी, वो और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर शो होगी। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने वीरे पर जाते हैं, और वीरे पर जाने के बाद हम इसको लाइट को यहाँ पर देखिए 4500 था, तो हम इसको 4000 कर लेंगे। यहाँ पर आपको भी इसी तरीके से ये मैनुअली आपको यहाँ पर एडजस्ट करनी पड़ेगी।
देखिए आप जितना ज़्यादा कम करोगे इसको, वो उतनी ज़्यादा वार्म लाइट होती चली जाएगी, येलो वो शो होगी आपकी, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप इसको बढ़ाओगे वो उतनी ज़्यादा आपकी वाइट लाइट आपको शो होगी, ठीक है। तो आप इसी तरीके से यहाँ पर इनको एडजस्ट कर सकते हैं। आप हर एक लाइट को इसी तरीके से यहाँ पर, अगर आपको किसी और कलर में चाहिए तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो इन लाइट को। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको येलो लाइट ही दिखानी है जो वार्म लाइट होती है हमारी। आप इसे दूसरे कलर में भी यहाँ पर शो कर सकते हो, जो हमारे यहाँ पर ये कलर्स है, आप इनको यहाँ पर मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हो। काफ़ी ईजी है, बस आपको मेन क्या है, आपको वो चीज़ें यहाँ पर बनानी आनी चाहिए कि हमें फॉल सीलिंग कैसे बनानी है और लाइट को हमें यहाँ पर किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो आप उसे ईजिली आप आराम से यहाँ पर अपनी फॉल सीलिंग भी क्रिएट कर सकते हो। साथ ही आप अपनी लाइट को इस तरीके से मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हो। लाइट मिक्स को ऑन करके आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी इसमें क्या है, लाइटिंग वर्क ज़्यादा है हमारा। देखिए फॉल सीलिंग में हमने कितनी लाइट यहाँ पर रेक्टेंगल लाइट लगाई, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है इन लाइट को एडजस्ट करने में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सब लाइट को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं इसकी आपको एक दो वापस से इंटरेक्टिव रेंडर में निकाल के दिखाऊं। ये देखिए, अभी रुकिए, मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए इस टाइप से अगर मैं इसको यहाँ पर, ये देखिए हमारी लाइट यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से हमें यहाँ पर शो हो रही है। मैं एक काम और करता हूँ, आपका जो वीरे है, वीरे में हमारी जो लास्ट लाइट थी इनकी इंटेंसिटी में थोड़ी कमी रखता हूँ, जिससे कि, क्योंकि हमने अभी पूरा कंप्लीट तो बेडरूम हमने यहाँ पर डिज़ाइन नहीं किया है, हमने तो मेन फॉल सीलिंग हमें यहाँ पर शो करनी है। तो जिससे कि जो हमारी फॉल सीलिंग है उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहे। इसको चाहें तो हम थोड़ी और यहाँ पर कम कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखिए हमारी यहाँ पर लाइट हमें यहाँ पर अच्छे से सो रही है। अभी इसकी रेंडरिंग होगी तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ और एक बार आपको इसकी रेंडर सेटिंग में दोबारा से आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको करनी है। आपको पता चल गया कि हमने सीन कैसे यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। सारी चीज़ें हैं। व्यू पर जाने के बाद एनिमेशन पर हम गए और अपना सीन हमने क्रिएट कर लिया। जूम टूल की हेल्प से उसको एडजस्ट आपको इसी तरीके से मैनुअली आपको करना पड़ेगा। इसके बाद हम जाते हैं वीरे पर। वीरे पर जाने के बाद देखिए रेंडर सेटिंग पर जाएंगे। देखिए जो इंजन है हमारा, अगर CPU अच्छा है तो आप उस पर अपना रेंडर निकाल सकते हो। अगर RTX, अगर आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो आप उस पर अपना रेंडर निकाल सकते हो। और जो क्वालिटी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, आपको लो रखनी है, लो प्लस, मीडियम, हाई या हाई प्लस, ठीक है। और जो डी नॉइजर है हमारा वो वीरे, उसको आपको ऑन रखना है, ठीक है। जरूर ध्यान रखिए। इसके बाद जो सेफ फ्रेम है, जो हमारे साइड में ये ब्लैक ब्लैक ब्लर आ रहे हैं, ये सेफ फ्रेम होता है कि जो हमारा रेंडर निकलेगा फाइनल, वो इसी सेफ फ्रेम के बीच में ही निकलेगा, जिससे कि जो आपके रेंडर की इमेज है वो एकदम परफेक्ट निकल के वहां पर आती है। साथ ही इमेज की जो विड्थ हाइट है वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और जो रेशियो है इसकी, वो आप यहाँ से आप मैनुअली उनको एडजस्ट कर सकते हो। आपको किस रेशियो में अपना रेंडर, आपको जो इमेज है आपकी वो किस रेशियो में आपको निकालनी है, ठीक है। इतना काम है, इसके अलावा आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं करनी है। और दूसरा मैंने काम क्या किया था, अभी मैंने क्या कहा था जी, जब हमने स्टार्टिंग में अपना रेंडर निकाला तो हमने क्या करा, सनलाइट को यहाँ से बंद कर दिया था। और इसके बाद जो हमने सेटिंग पर गए थे और इन्वायरमेंट लाइट पर गए थे, इसको भी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया था, ठीक है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। और इसके बाद हमने यहाँ पर अपना एक सीन क्रिएट किया। सीन क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लिया। अब हम वापस से सीन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए अगर हम इसको यहाँ पर इस तरीके से भी करते हो और हमने यहाँ पर अपना सीन क्रिएट किया हुआ है तो हम उस पर क्लिक करेंगे और हमारा सीन ऑटोमेटिक वहीं पर एडजस्ट हो जाएगा। अब हम इसका क्या करते हैं, एक फाइनल रेंडर निकाल के देखते हैं। ये देखिए ये हमारा अब यहाँ पर फाइनल रेंडर स्टार्ट होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है फाइनल रेंडर निकालने में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं। मटेरियल होता है, हमने पूरा मॉडल यहाँ पर क्रिएट किया है, लाइट हमने यहाँ पर एडजस्ट की है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम आपको थोड़ा सा देना पड़ता है। अगर आपका CPU, आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो थोड़ा फास्ट कर देता है, लेकिन उसमें आपका आधा घंटा 1 घंटा भी उसमें लग सकता है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर देखिए फॉल सीलिंग परफेक्ट तरीके से हमने उसी तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन की है। साथ ही हमने जो अपनी लाइटिंग रेक्टेंगल लाइट लगाई है वो हमने यहाँ पर एडजस्ट की है, उसकी इंटेंसिटी हमने यहाँ पर एडजस्ट की है, उसको वार्म लाइट में कन्वर्ट किया है, अपनी सीलिंग लाइट हमने यहाँ पर लगाई है। तो इसी तरीके से आप फॉल सीलिंग आसानी से यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और पूरा बेडरूम किस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है, ड्राइंग हॉल हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, किचन हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, कोई एलिवेशन डिज़ाइन करना हो हम कैसे करेंगे, उनकी वीडियो पहले से ही यूट्यूब पर अपलोड है, आप उनको देख सकते हो, सीख सकते हो। और ये वीडियो थी हमारी फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग हमने कैसे डिज़ाइन की है आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।